नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ईरान इजराइल के युद्ध की दिशा बहुत तेजी से बदल रही है और इस बीच अमेरिका घुटनों के बल आता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने एक ऐसा हमला ईरान करता जा रहा है जो अमेरिका के लिए बड़ी संकट भरा है। पेटाह टिकवा में महाविनाश ईरान के हमले से उड़ी ड्रोन बनाने वाली मशीनें, यह इजराइल के अंदर यह हमला ईरान ने किया है। लेकिन द हिंदुस्तान के हवाले से अगर मैं खबर आप दर्शकों को बताऊं कि द हिंदुस्तान के हवाले से यह खबर है कि सबसे बड़े पुल पर हमला कर अमेरिका ने भड़काई आग। ईरान ने हिट लिस्ट में दिखाए 8 टारगेट। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार रात ईरान के सबसे बड़े पुल को तबाह करने की घोषणा की। ट्रंप ने जल्द से जल्द ईरान को समझौता करने की चेतावनी दी थी, लेकिन ईरान किसी चेतावनी के सामने झुकने को तैयार नहीं है और ईरान अमेरिका को घुटने के बल ला दिया है। ऐसे में अमेरिका इस युद्ध के अंदर रविवार को बहुत बड़े हमले की साजिश कर रहा है। इसके कई सारे शिप ईरान की तरफ चल दिए हैं। सवाल यह है कि ईरान का सामना कर पाएंगे वह सैनिक, नहीं कर पाएंगे, यह वक्त बताएगा। लेकिन ईरान ने जो क्षति पहुंचाई है मिडिल ईस्ट को, अब वह तबाही का मंजर बन गया है। और अभी तक जो कुछ शिप ऑयल लेकर, एलपीजी लेकर या बाकी के फूड्स लेकर या फार्मा का कोई सामान लेकर के आवागमन थोड़ा बहुत भी जो हो रहा था, जैसा प्रतीक हो रहा है कि सोमवार से वह सारी व्यवस्थाएं ठप हो जाएगी। अब ईरान वाटर फिल्टर के ऊपर भी हमले कर रहा है, पावर प्लांटों पर भी हमले कर रहा है। ब्रिज 8 से 10 ब्रिज का ऐसा लिस्ट बनाया है मिडिल ईस्ट का, जो टूटने के बाद दुबई हो, अबू धाबी हो, कतर जैसे देश तबाह हो जाएंगे, उनका रास्ता ही कनेक्शन ही कट जाएगा। ऐसे टारगेट ईरान बना रहा है। ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप ही ले डूबे हैं। ट्रंप के इस तानाशाहियां वाले युद्ध के बीच जो नरेंद्र मोदी घून की तरफ पीस रहे हैं अंदर, भारत में महंगाई की मार जो पड़ रही है अब, और जो पड़ेगी अब, जब मंडे से अगर तूल पकड़ता है यह युद्ध, तो देश बड़े संकट में है इस वक्त। जो मोदी डूबे अमेरिका के चक्कर में, यह बात हम कह सकते हैं। अब मोदी कैसे इन सवालों का जवाब देश की जनता को देंगे, यह तो वक्त बताएगा और मोदी बताएंगे। लेकिन अभी तक तो कुछ जवाब दिया नहीं है मोदी ने। लेकिन नीतीश शपथ लेंगे 9 अप्रैल को। अगर नीतीश 9 अप्रैल को शपथ लेंगे तो क्या एनडीए छोड़ने का फैसला हो चुका है? क्योंकि आज बैठक हो रही है इमरजेंसी नीतीश कुमार की। 4 सूत्रीय मांगों को जो नीतीश कुमार ने मोदी को भेजा दिल्ली, उन 4 सूत्रीय मांगों पर कोई जवाब नहीं आया। लेकिन कल एक बैठक हुई थी और उस बैठक को दैनिक भास्कर ने उस बैठक के अंदर की खबर को छाप दिया कि 68 से 70 विधायक नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं सम्राट चौधरी को सीएम बनाने से। ऐसे में सम्राट चौधरी का पूरा
सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सम्राट चौधरी फंस से गए हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी ने जो विज्ञप्ति जारी किया था गृह मंत्रालय से और नीतीश कुमार को पूर्व सीएम बना दिया, वह बहुत जेडीयू के अंदर एक भाजपा को लेकर बगावत पैदा कर दिया। सम्राट चौधरी ने जो विज्ञप्ति जारी किया, उसको हिंदी ट्रांसलेट में आप दर्शकों को बताओ तो उन्होंने लिखा कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार को बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट 2000 के तहत सुरक्षा अनुमान्य है। श्री नीतीश कुमार वर्तमान में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं तथा निकट भविष्य में बिहार विधान परिषद की सदस्यता एवं मुख्यमंत्री बिहार के पद से त्याग पत्र देकर राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे और उनकी सुरक्षा बढ़ा देगा। इस पर तेजस्वी यादव ने भी तंज कसा और तेजस्वी यादव को भी तंज रहा। अभी तो यह ट्रेलर है, लेकिन तेजस्वी यादव एक दिखावा कर रहे हैं क्या अंदर खाने नीतीश और तेजस्वी की बात बन चुकी है? अगर नहीं बनी है तो नीतीश कुमार पलटने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? लेकिन तेजस्वी यादव भी अब नेता बन गए, कहते कुछ और करते कुछ और है। लेकिन अब नीतीश कुमार कहा जा रहा है कि 126 से 130 विधायकों की सूची तैयार कर चुके हैं। आज जो बैठक हो रही है, इस बैठक में इसी मुद्दे पर विचार हो रहा है कि 4 सूत्रीय मांगे भारतीय जनता पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब कि वह नहीं मानने को तैयार है। और जब 70 विधायक तकरीबन दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के अनुसार विद्रोह कर रहे हैं जेडीयू के कि सम्राट चौधरी को सीएम नहीं बनाने के लिए, तो 4 सूत्रीय मांगों के अनुसार नीतीश कुमार ने जो अपनी आशंकाएं जाहिर की है कि ऐसे सीएम को हम सपोर्ट नहीं कर सकते जो जेडीयू के अस्तित्व के लिए घातक हो। तो ऐसे में सम्राट के अलावा और कोई भी नहीं बचा है भाजपा का जिसके ऊपर भरोसा कर सके, मतलब नहीं देंगे। यानी कि यह कंफर्म माना जा रहा है कि नीतीश कुमार 9 अप्रैल को शपथ लेते ही मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे और नई सरकार बनाने का प्रस्ताव भी राज्यपाल को देंगे। कौन होगा वह? भाजपा होगी या महागठबंधन होगा, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन 30 एमएलए और 1 सांसद छोड़ेंगे एनडीए महाराष्ट्र में, यह बात कही जा रही है और यह अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सुनेत्रा पवार बड़ी संकट में घिर गई है, पार्टी टूटने की कगार पर पहुंच रही है, जो सुनेत्रा पवार को बहुत परेशान कर रही है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा है। 17 लाख फर्जी वोट से चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनी है। यह परकला प्रभाकर जो बड़े अर्थशास्त्री हैं और चंद्रबाबू नायडू के सलाहकार रह चुके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर ने यह बयान दिया है आधिकारिक तौर पर कि वोट चोरी करके 17 लाख फर्जी वोट डलवा करके और चंद्रबाबू नायडू सीएम बने हैं। एक अलग ही भूचाल आ गई है आंध्र प्रदेश की राजनीति के अंदर और नरेंद्र मोदी के लिए संकटे एक आक्रोश से परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई है। लेकिन मोदी का छूटा पसीना, सरकार संकट में अचानक क्या हुआ? ईरान की जो आक्रामकता अचानक बढ़ी है और जो अब विनाश के तरफ बढ़ रही है, अब क्षति जो पहुंचाया जा रहा है वह आम व्यक्ति तक को
उसकी दिक्कतें पहुंचेगी। ब्रिज को गिराना, पावर प्लांट या रिफाइनरी को तो पहले ही टारगेट बना लिया। दूसरी चीज, ईरान जो हमले कर रहा है, पीने के पानी जो समुद्र से खारे पानी को मीठा बनाया जाता है, ऐसे चीजों को, आईटी सेक्टर को, अब इस लिस्ट में यूट्यूब भी आ रहा है, जिसा कह रहा है। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है, आप दर्शकों को बता दूं कि यह खबर आई कि व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल सब बंद हो जाएगा ईरान के हमले के बाद। अगर ईरान ने हमला कर दिया, ईरान ने किया बिग टेक पर हमला, तो क्या होगा बिग टेक। ईरान ने धमकी दी है कि वह अमेरिका की 18 टेक कंपनियों को, बड़ी ध्यान से समझिएगा, ईरान ने धमकी दी है कि वो अमेरिका की 18 टेक कंपनियों को निशाना बनाएगा। बहरीन में अमेज़न के डेटा सेंटर पर ईरान हमला कर चुका है। अब सवाल यह है कि अगर ईरान इन टेक कंपनियों को निशाना बनाता है तो इसका भारतीय इंटरनेट यूजर पर क्या असर पड़ेगा। यूट्यूब, व्हाट्सएप, गूगल, यानी कि आपका ऑनलाइन कनेक्शन पूरी तरह से कट जाएगा, बैंक संचार भी बंद हो जाएगा, फिर हाथों से पासबुक पर लिखने वाली और रजिस्टर बैंक में रखने वाले हालात आ जाएंगे, कंप्यूटर आपका डब्बा हो जाएगा और मोबाइल कबाड़ हो जाएगा। ऐसे में 85 एमएलए 12 सांसद के एनडीए छोड़ने का फैसला नीतीश कुमार की बैठक में होगा। इस बात को सोच करके भी भारतीय जनता पार्टी की रूह कांप जा रही है। अभी यह कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि नीतीश कुमार ऐसा फैसला ले सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपने लिए, अपने बचाव के लिए कुछ भी फैसला कर सकते हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि चारों शर्तों में जो नीतीश कुमार ने अपनी व्यथा जताई है, बार बार उन्होंने कहा है कि हम ऐसे व्यक्ति के हाथ में सीएम की कुर्सी और अपना विरासत नहीं दे सकते जो भविष्य में जेडीयू के अस्तित्व के लिए संकट बन जाए। नीतीश कुमार यह कहते हैं नंबर 3 शर्त में अपने कि खासकर जब गठबंधन की सरकार हो, ऐसे में स्पीकर यानी कि विधानसभा अध्यक्ष की महत्व बढ़ जाते हैं कि कोई भी पार्टी तोड़ने के लिए विधायकों को या सांसदों को स्पीकर की भूमिका बहुत बड़ी होती है। जब यह सारी आशंकाएं हैं और 70 विधायक तकरीबन बैठक में वह विरोध कर गए, नहीं भाजपा के सीएम पर मोहर लगा रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार 85 एमएलए 12 सांसदों के एनडीए छोड़ने का फैसला अपनी इस बैठक में, जो अभी इस वक्त बैठक कर रहे हैं, इस बैठक में करेंगे? इन बातों पर गौर रहेगा। और बैठक में क्या होता है